AB6 मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर 6 जो है, पहले देखिए इसके जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाएगा और ये इस प्रकार से एक लगेगा कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी पर क्या होगा, इधर से ऊपर से एक होगा और एक नीचे की तरफ से होगा। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको इसे दिखाते हैं और सभी बॉन्ड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका रेगुलर शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल शेप में जाएगा और ज्योमेट्री भी सेम होगा, यानी शेप जो होगा, शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ज्योमेट्री भी जो है ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे बी एटम्स हैं, 6 बी एटम्स है। ए शांत बच्चों, ठीक है, तो इस प्रकार से बी एटम है। अब हम लोग देखेंगे इसका अलग अलग एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल का देखते हैं रेगुलर वाला में, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग SF6। ये SF6 है, दैट मीन्स सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है इस प्रकार से फ्लोरीन्स इस प्रकार से जो है ऑक्टाहेड्रॉन्स में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, रिपल्सन के द्वारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये रिपल्सन करता है और ये मिनिमम रिपल्सन पर जाकर के रुक जाता है, दैट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर क्या हमारा फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बच्चे बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। ये शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है, ये ज्योमेट्री क्या है हमारा, दैट मींस ये भी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है जब इसमें चेंज कर देते हैं हम लोग, देखिए अब जब हम लोग कुछ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो एक एक करके एक एक लॉन पेयर को हम लोग जोड़ते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं AB5 ई मॉलिक्यूल्स में, ई का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये ज्योमेट्री सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग कितने पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 6 पेयर। यहाँ भी 6 पेयर है। 2 पेयर जो ये 5 पेयर जो है वो बॉन्डेड है और 1 पेयर जो है वो नॉन बॉन्डेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये 5 जो है इस प्रकार से हम लोग दिखा देंगे, वही अरेंजमेंट सेम रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, लॉन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पर फ्लोरीन अगर देखते हैं इस प्रकार से फ्लोरीन, तो ये कितने फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है और यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डेड है, तो 5 इधर और 2 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होना चाहिए। तो ऐसा केस किसमें होता है, आयोडीन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन्स में बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, तो IF5 हो जाएगा। ठीक है, IF5 दैट मींस यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट हम एग्जांपल लिए हैं, सब बी एटम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर एक पिरामिड है। तो ऐसा शेप इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये जो है शेप दैट मींस स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल्स में चला जाएगा। फिर है ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, क्योंकि इसमें 6 पेयर है, 6 पेयर के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होगा,
ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, शेप में केवल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है अगला मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम लोग, क्या है दूसरा, बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम लोग यहां पर चेंज कर देते हैं AB4 यानी AB4 और यहां पर 2, ठीक है, तो दैट मीन्स 4 बॉन्डेड पेयर हो जाएंगे। मान के चलिए यहाँ कोई A एटम है और यहां पर 5 बॉन्डेड जो है, तो 4 बॉन्डेड जैसे हम लोग दिखाएंगे यहां पर 4 बॉन्डेड पेयर इस प्रकार से, ठीक है। तो जब 4 बॉन्डेड हो जाएगा तो यहां पर भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां पर भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और इसका शेप क्या देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, दैट मीन्स कि स्क्वायर प्लेनर, कैसा शेप जाएगा ये, स्क्वायर प्लेनर। यहां 2 2 4 और यहां पर 4, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास। तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कहां पर होता है, जेनन में होता है, नोबल गैस में होता है। नोबल गैस में तो इसमें देखेंगे हीलियम नियम, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, आर्गन में रिएक्शन नहीं करेगा, तो कौन करता है, जेनन जो है रिएक्शन करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जेनन F4 हो जाएगा, ठीक है। जेनन F4 में किस प्रकार से, देखिए इसका शेपिंग कैसा होगा, यहां पर B एटम्स हैं तो B के जगह पर बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो B4 यहां बॉन्डेड एटम है, ठीक है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, A के जगह पर हम जेनन ले लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से जो है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लोब में दिखाएंगे, ठीक है, लोब्स जो होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 4 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहां पर कौन आ गया, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप में चला गया। फिर उसके बाद जो है इसमें क्या देखने को मिला, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी जो है स्क्वायर प्लेनर का होगा, तो यहां पर अगर देखें सीसॉ स्ट्रक्चर में जाएगा क्या, नहीं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता, अगर सिंगल लोन पर इलेक्ट्रॉन रहता तो उसमें सीसॉ स्ट्रक्चर जाता है। डबल में क्या होगा कि दोनों तरफ से ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा रिपल्सन, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इस प्रकार से अगर सीसॉ जाता है तो यहां पर जेनन्स होंगे, तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और यहां पर मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो सीसॉ स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर तभी पॉसिबल है जब यहां पर जो है दैट मीन्स सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर शेप में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा क्योंकि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या जा रहा है, मान के चलिए अगर हम लोग AB3 और E3 करके देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं जरा। तो यहां पर 3 और यहां पर 6, 9 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 9 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नोबल गैस ऑक्टेट रूल के आधार पर होता नहीं है, तो ये आगे जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फर्दर, इससे भी फर्दर पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तब जो है इसका जो है उपयोग हम लोग देखेंगे। बट हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आगे हम लोग को पूछा नहीं जा रहा। तो ये रहा हम लोग का AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का शेप बनता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।